दी ग्रेट, आज तो फुल ख्वारी हो गई। कल सुबह 12 बजे के निकले हुए कुंड मलीर के लिए पूरी रात ख्वार हो गए। इस वीडियो में देख लेना। बहरहाल कुंड मलीर पहुंच गए, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया। इस वीडियोस पे आपको बहुत अहम मैसेज बलूचिस्तान की सेफ्टी सिक्योरिटी टाइमिंग के हवाले से मिलेगा। पूरी वीडियो देखिए। चलें जी, एक भरपूर एडवेंचर का आगाज़ हम करने जा रहे हैं और अभी कुछ मराहिल से हमने गुजरना है। ख़रीदारी करनी है बहुत सारी और बलूचिस्तान की खूबसूरत साहिल हिंगोल और कुंड मलीर की तरफ नाइट स्टे करना है। साथ रहें हमारे। भाई जितना बड़ा सफ़र होता है ना, उतनी ज़्यादा तैयारी होती है। रखे जी, मुजम्मिल भाई आज हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ होंगे। आइस बॉक्स को तैयार कर रहे हैं। ख़रीदारी हमने कर ली है। नाम लगाया जाता है ना कि अपना सारा वलवा डाल दिया जाए। नहीं यार देखो, शिकार का मछली का तो कुछ पता ही नहीं होता कि लगे ना लगे। अलबत्ता इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने क्योंकि रात गुजारनी है तो सारी चीज़ें चीनी पत्ती ऑयल दूध पापे शापे नाश्ता सब तैयार है। खलील भाई रेडी हैं और बाकी 2 पार्टनर्स को हमने पिक करना है और उसके बाद हम आपको आगे की तफसीलात हैं। भाई बड़ा तारीख़ी दिन है, 2:30 1 नवंबर और हम गाड़ी लोड कर रहे हैं। फ़रहान भाई आ गए। फ़रहान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है। सामान देखें हमारा सारा भरपूर तैयार है और गाड़ी में लोड हो रहा है। के साहब के घर के बाहर हैं। के साहब आएंगे और हम लाड़ा पशु यहाँ से निकल जाएंगे अपने एडवेंचरस मिशन की तरफ। फ्यूल भराया जा रहा है और डॉक्टर के आ चुके हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम, बहुत खुश हुआ। क्यों यार, आज फरहान भाई पेट्रोल डलवा। चले जी, फाइनली हमने अपना सफ़र किया। लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा और इस टाइम पे हमें हिंगोल के पास होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। तो बहरहाल थोड़ा सा कुछ खाएंगे हल्का फुल्का और फिर निकलेंगे आगे। हमने सारी रास्ते में से हब में से शॉपिंग कर ली। अल मुस्तफ़ा साबरीन विंदर का नेशनल होटल, यहाँ पे खाना खा रहे हैं और फिर आगे जा रहे हैं। देखिए इंटरनेशनल होटल में इंटरनेशनल पिंक कलर के हैंड वॉश कर रहे हैं मुजम्मिल साहब। ये भाई हमारी आज जो ट्रैवल पार्टनर है हमारी, ओशान X7 और अब आप देखें सनसेट हो चुका है। विंदर से निकलने और पहुंचने जा रहे हैं हिंगोल की तरफ। भाई देखें 6:53 हो रहे हैं और अगर आपको पीछे रोशनी में दिख रहा है, मैं 0 पॉइंट प्रिंसेस ऑफ होप के ऊपर हूँ, विंदर और उथल के बीच में। हम गामजन थे हिंगोल की तरफ यानी कुंड मलीर की तरफ और कोस्टल एरिया की तरफ, और हमें एक चीज़ पता थी लेकिन क्लियर नहीं थी। वो ये था, ये मैं आपके लिए बड़ी अहम अपडेट दे रहा हूँ कि जो चेक पोस्ट है, बिल्कुल जैसे ही आप ये देखें ना, यहाँ से लिया है और बिल्कुल इधर चेक पोस्ट है और उन्होंने कहा है कि सेफ्टी की वजह से सुबह 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद हम कराची से आई हुई सिंध नंबर प्लेट की गाड़ियों को जो है ना आगे जाने नहीं दे रहे। उसकी वजह सेफ्टी है और कोई बात नहीं है, लेकिन उसका टाइम उन्होंने रखा है कि सुबह 5 बजे से 12 बजे तक दोपहर में जा सकते हैं। अब हम तो आ चुके हैं, पूरा साजो सामान रेडी है, सारे लड़के पम्प्ड अप हैं और एडवेंचर भरपूर करना है। हमने एक जुगाड़ की है विंदर में जहाँ हम गुजारेंगे रात। अब 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक का जो वक्त है हमने वहाँ गुजारना है और फिर दोबारा आएंगे और आपको दोबारा अपडेट देंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कुछ दिखाते हैं आपको और दोबारा वीडियो को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, भाई आपने अपडेट तो देख ली। हम कुंड मलीर या मकरान कोस्टल हाईवे पे 0 पॉइंट से आगे तो जा नहीं सके। अब सुबह 5 बजे का टाइम है जब हम जा पाएंगे। तब तक हम विंदर में हमारे एक दोस्त हैं अजीज़ नादिर भाई, उनके फार्म हाउस पे पीछे दिख तो नहीं रहा होगा,
अलबत्ता जो काम हमने वहाँ करना था, कैंपिंग करनी थी, वो खाना और वो देखें बेड का सेटअप वगैरह लग रहा है। तो सुबह 4 बजे तक हम यहाँ हैं और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम ज़रूर जो है ना कुंड मलीर जाएंगे, खाना खाएंगे और निकलेंगे। भाई देखें हम इस वक्त सुबह के तकरीबन क्या टाइम हो रहा है फरहान? 6:45 बज रहे हैं भाई। 5:45 बज रहे हैं और रात हमने जहाँ गुजारनी थी गुजार दी। सबकी चेहरे आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो ये सूरत हाल है। अब हम दोबारा जा रहे हैं कुंड मलीर की तरफ। विंदर शहर के अंदर है, विंदर की तरह अंदर वाली साइड में। ये देखें जी, सुबह सुबह हम फिर आ गए और चेक पोस्ट पे। चलें जी, फाइनली हमें एंट्रेंस मिल गई है मकरान कोस्टल हाईवे पे। बड़ा नॉर्मल तरीके से, कोई परेशानी नहीं हुई जैसा उन्होंने कहा था। हम इस वक्त सुबह तकरीबन 6:30 बजे एंट्रेंस हमने दे दी है और अब इंशाल्लाह जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। यार वो देखिए माशाल्लाह सनराइज़ हो गया है और हम बिल्कुल जो है ना मकरान कोस्टल हाईवे पे आ चुके हैं और कुंड मलीर हमारा इंशाल्लाह और कोस्टल एरिया हमारा इंतज़ार कर रहा है। बहुत प्यारी साइड है, बहुत प्यारी साइड है, मज़ा आ गया। लेकिन बहुत ख्वारी हो गई, बहुत ज़्यादा ख्वारी हो गई। अब बहुत मामला जो है ना सिक्योरिटी की वजह से ऐसे हो गए, लेकिन जो मकरान कोस्टल हाईवे है उसकी खूबसूरती और उसकी जो अट्रैक्शन है वो हमेशा हमें खींच लाती है। तो इंशाल्लाह जा रहे हैं और दिखाते हैं आज आपको मकरान कोस्टल हाईवे पे कुंड मलीर। अरे फरहान भाई क्या कहते हैं ट्रैवलर्स के बारे में? फरहान भाई ज़रा इधर बता दें। यार मैं आप लोगों को कहता हूँ ना, ट्रैवलर्स की लाइफ आसान नहीं होती। चेक करें सामने यार, मतलब गाड़ी से आगे 2 फीट के बाद रोड नज़र नहीं आ रहा। एक बात बताऊं, जी जी बताइए बताइए। ये पैसेंजर है, ट्रैवलर में बहुत ज़्यादा जो है ना विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है और बिल्कुल पता नहीं चल रहा रोड का। ठीक है, मोबाइल रखते हैं अभी। हिंगोल के पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए। फॉग की वजह से नहीं दिख रहे थे, लेकिन अलबत्ता सारा मौसम क्लियर हो गया, रोड क्लियर, ऑल गुड, ऑल सेट टू गो। प्रोग्राम तो बढ़ चुका था क्योंकि हमने करनी थी कैंपिंग, डाइविंग और फिशिंग, वो भी कुंड मलीर के ऊपर। बट सिचुएशन ऐसी थी कि हमें कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो व्हाई नॉट आपको दिखाएं हम चंद्रगुप्त मड वोल्केनो आपके सामने। तो आ गया और पानी बहुत खूबसूरत है, लहरें हैं थोड़ी थोड़ी। हम देखते हैं क्या सूटेबल रहता है। हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत कोस्टल एरिया का वन ऑफ द बेस्ट बीच। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गोल्डन बीच आपके सामने। और यहाँ या इससे पहले हमारा प्लान था लेकिन वो हो नहीं सका, तो अलबत्ता गोल्डन बीच सामने जो है वो रसमलान है और ये वो बीच में जो जेट्टी है मेरे ख्याल से कोस्ट गार्ड की है, और ये आ रहा है गोल्डन बीच। और गोल्डन इसको कहने की वजह यही है कि जो सैंड है वो बिल्कुल गोल्डन है। एग्जैक्ट स्पॉट जो है ना ये यहाँ पे ये दुआ होटल है और पीछे ये सारी जो है ना ये जो हिंगोल की जो पहाड़ियाँ हैं। Sometimes I feel so privileged because मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, और क्यों ना आऊँ, समंदर और पहाड़ों से लगाव है। और उन लोगों के लिए जो वो यहाँ पे कभी भी नहीं आए, एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में हिंगोल और कुंड मलीर और गोल्डन बीच को ज़रूर देखना। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत बीचेस और पहाड़ी इलाकों का कॉम्बिनेशन आपको इससे अच्छा देखने को कहीं नहीं मिलेगा। कुछ देर यहाँ रुके
और फिर वापस चले गए कुंड मलीर। अच्छा देखिए, हम आ गए हैं गोल्डन बीच के बाद यहाँ पे कुंड मलीर पे। यहाँ पे ये हमने खूबसूरत मंज़र देखना था, माहीगीर जो होते हैं वो किस तरह से जो है मछली पकड़ के जब आते हैं समंदर देखे वहाँ खड़े हैं, और यहाँ पे इनकी सारी ये मछली ऑफलोड हुई है, और ये सारा लूअर है। ये एक एक्सपोर्ट टाइप की बांगड़ा तो नहीं होता, लेकिन आप समझ लें आसानी से ये बांगड़े टाइप की मछली होती है, और ये इन लोगों ने बांगड़े टाइप की मछली पकड़ी हुई है। ये बर्फ़ है जो ये लगा रहे हैं सारी अपने यहाँ से, जो है ये कराची और दूसरी जगहों पे जो है ना ये सप्लाई करेंगे। देखें जी, हम ये फ़िश मार्केट वाली जो जगह है, ये सारे सामने माहीगीर हैं कुंड मलीर की, और हम बिल्कुल जो मकरान कोस्टल हाईवे वो जा रही है उसके बिल्कुल इधर हैं, और हम थोड़ी देर इधर दिल पेशौरी करेंगे, फ़िशिंग करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि टाइम तो सारा जा चुका है, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो बढ़ चुकी है, रात तो हम होते ही नहीं, लेकिन चलो अब आ गए तो दिल पेशौरी थोड़ी। ये देखें जी, फरहान और खलील भाई जा रहे हैं, डॉक्टर साहब के साहब आगे पहुंच चुके हैं, और इस वक्त हम यहाँ पे थोड़ी देर चाय बनानी है। इनको देते हैं एक सरप्राइज़, और क्योंकि गर्मी में जो हम आए हैं ना, रात में सर्दी थी और दिन में जो है ना गर्मी, फाकोला पीते हैं ठंडी ठंडी। फरहान भाई एक सरप्राइज़ ला रहा हूँ आपके लिए, ठंडी चिल चिल पकड़े। की प्रमोशन करते ये देख रहे हैं आप, मुजम्मिल लगे हुए हैं कि एक मछली लग गई है इनको, फिशिंग पॉइंट के ऊपर है। जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग स्पॉट है, लेकिन पानी आज जो है ना खामा खाई का रफ़ हो रहा है। नवंबर शुरू हो चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये पानी के मामला क्या चल रहे हैं। ये देखें जी, ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी, समंदर किस तरह से टकरा रहा है, और ऊपर हिंगोल की पहाड़ी भी दिख रही है, इधर ये सामने खूबसूरत कुंड मलीर का बीच, माइंड ब्लोइंग माशाल्लाह। क्या हो गया मुजम्मिल भाई, वापस आ गए? ये लो मुजम्मिल भाई वापस आ गए। यहाँ हमारा चाय का सेटअप चल रहा है, चाय चल रही है, चाय पियेंगे और फिर वापस चलेंगे। जी मुजम्मिल भाई, क्या आपने तो 2 दाने पकड़ लिए थे, वापस क्यों आ गए? भाई एक उंगली लगी, एक घग्गा लगा, पानी बहुत तेज हो गया असल में, पानी बैठ नहीं दे रहा, जहाँ मैं बैठा हुआ था ना अब उससे भी ऊपर पानी आ रहा है, पूरा भीग गया हूँ मैं। मोबाइल ये देखो धूप में रखा हुआ है, अब ये बच जाए तो भाई बड़ी बात है, वरना वैसे तो नहीं हो रही है। तो वड़े हुए प्रोग्राम में वड़ी हुई चाय चाय आ गई भाई मेरे हाथ में, और चाय जो हम पी रहे हैं, ये तो बता दो, टीम वर्क हुआ है। थोड़ी सी भाई यहाँ पे पी जाएगी तो फिर उसका मज़ा भी आएगा। टपाल टी है फ्री में 4 मंथ। आज के ख्वारी प्रोग्राम का करने लगे हैं हम इख्तिताम। हमने कल सुबह, यानी आज इतवार का दिन है, हम सैटरडे को दिन में 12 बजे से घर से निकले हुए थे, और अभी इस वक्त जो है ना 11:30 का टाइम, 12 ही बज रहे हैं तकरीबन, और अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। रात तो कैसी गुजरी आपको पता होगा कि हमने रात यहाँ तक आके 0 पॉइंट से आके वापस विंदर पे गुजारी है, और इसी वीडियो में आपको ये भी बता दिया है कि क्या मामला है और क्या टाइम है जिस टाइम पे आपको आना है। तो बहरहाल ये सब हो गया, जो हमने प्लान किया था कैंपिंग, फिशिंग वगैरह, डाइविंग एक्सेट्रा वो कुछ भी नहीं हो पाया, बट हमने जो गोल्डन बीच को और जो है कुंड मलीर बीच को, और इस पॉइंट पे हम पहली दफ़ा अंदर तक आ गए। बहरहाल मोरलेस स्टोरी ये है कि बलूचिस्तान में ज़रा आएँ तो बिल्कुल 100% श्योर हो के आएँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और जो हमसे हो सकता था इस वीडियो में हमने अपना बेस्ट करने की कोशिश की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।